Midnight Files। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बात कहना जरूरी है। यह कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसमें जो कुछ बयान किया गया है वह सुनने के बाद शायद तुम अकेले अंधेरे में जाने से पहले 2 बार सोचो। ट्रेन ने एक लंबी सी सीटी मारी और धीरे धीरे अपनी रफ्तार कम करते हुए पुराने सुनसान से प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। लेकिन यह कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं था। न वो हुजूम, न धक्का मुक्की, न चाय वालों की आवाजें, न चाय गरम, बस चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। ऊपर लगी चंद पीली लाइट्स जो बार बार झपक रही थीं और एक पुरानी सी लोहे की घड़ी जिसकी सुइयां झंग आलूद थीं और वो ठीक रात के 11 बजा रही थी। कासिम ने ट्रेन से नीचे कदम रखा। जमीन पर कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ जैसे हवा एकदम ठंडी हो गई हो। उसने एक नजर चारों तरफ दौड़ाई। प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था, बिल्कुल खाली। उसके पीछे ज़ैनब भी नीचे उतरी, एक हाथ में पर्स, दूसरे में बैग, और जैसे ही उसने इर्द गिर्द देखा वो रुक गई, चेहरे पर साफ नाराजगी। ये कहाँ ले आए हो मुझे कासिम? ज़ैनब सुनो तो सही, जवाब दो, मैं यहाँ क्यों हूँ? ये तुम्हारी ही खातिर है। मेरी खातिर? ये कोई जगह है? उसकी आवाज में थकन भी थी और गुस्सा भी। कासिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे यार ज़ैनब, इतना भी बुरा नहीं है। तुम्हें पता भी है ये जगह कितनी मशहूर है। ज़ैनब ने एक नजर इधर उधर डाली, फिर उसे घूर कर बोली, मशहूर? मुझे तो ये जगह किसी वीरान कब्रिस्तान से कम नहीं लग रही। कासिम कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ट्रेन ने दोबारा सीटी मारी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चंद ही लम्हों में अंधेरे में गायब हो गई। और जैसे ही ट्रेन गई वो सन्नाटा जो पहले हल्का सा था अब मुकम्मल तौर पर छा गया। अब वहां सिर्फ 2 लोग थे, कासिम और ज़ैनब। हवा तेज होने लगी। प्लेटफॉर्म की खाली जगह में हवा की आवाज गूंजने लगी। कहीं दूर किसी लोहे के दरवाजे के हिलने की आवाज आई। ज़ैनब आहिस्ता से कासिम के करीब आ गई। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। कासिम ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, छोटा सा स्टेशन है इसलिए खामोश है। लेकिन दिल के अंदर वो भी थोड़ा सा बेचैन हो चुका था। वो दोनों अपना सामान उठाकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने लगे। कासिम बार बार इधर उधर देख रहा था। अजीब बात है, वो आहिस्ता से बोला, न कोई कुली, न कोई स्टाफ, न कोई मुसाफिर। ज़ैनब ने फौरन जवाब दिया, और न कोई अक्ल जो तुम्हें यहां आने से रोक सकती थी। कासिम हंस दिया, लेकिन इस हंसी में अब पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे ही वो दोनों स्टेशन से बाहर निकले, सामने एक कच्ची टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी, दूर तक फैली हुई। दोनों तरफ घने दरख्त जिनकी शाखें हवा के साथ हिल रही थीं। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और दरख्तों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अचानक पीछे से आवाज आई, इतनी रात को यहाँ? दोनों एकदम चौंक कर पलटे। पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, धंसी हुई आंखें, चेहरा हड्डियों जैसा और हाथ में जलती हुई बीड़ी। कासिम एक लम्हे के लिए रुक गया, फिर खुद को संभाल कर बोला, जी हम लाहौर से आए हैं। यहाँ लोग आते नहीं बेटा, यहाँ लोग गुम हो जाते हैं। ज़ैनब फौरन कासिम के बाजू को पकड़कर उसके करीब आ गई। कासिम ने थोड़ा संजीदा होकर पूछा, यहाँ आसपास कोई होटल है? होटल नहीं, एक हवेली है। कासिम की आंखों में चमक आ गई। क्या हम वहां रह सकते हैं? रह तो सकते हो, लेकिन वापस नहीं आ सकोगे। ज़ैनब का दिल जोर से धड़का। चलो यहाँ से, उसने फौरन कहा। बूढ़ा मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में चलता हुआ दरख्तों के बीच गायब हो गया। कासिम कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर बोला, ड्रामा कर रहा था। लेकिन उसके लहजे में अब वो यकीन नहीं था। वो दोनों कच्ची सड़क पर चलने लगे।
रात गहरी होती जा रही थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट चलने के बाद जैनब रुक गई। मैं और नहीं चल सकती। वो एक पत्थर पर बैठ गई। कासिम भी थक चुका था। उसने बैग नीचे रखा और मोबाइल निकाला। नेटवर्क भी नहीं आ रहा। चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी और दूर कहीं जानवरों की आवाजें। अचानक सड़क के सामने से रोशनी आती दिखाई दी, जैसे कोई मशाल लेकर आ रहा हो। कासिम और जैनब दोनों खड़े हो गए। दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। रोशनी करीब आई और अब वाजह नजर आने लगा। एक आदमी, हाथ में मशाल, और उसके पीछे एक लड़की। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने आकर रुक गए। आदमी ने गौर से उन्हें देखा, फिर बोला, आप लोग? जी, हम लाहौर से आए हैं यहाँ घूमने। ओह, तो आप भी? क्या मतलब? हम भी इसीलिए आए हैं। मैं नवेद और ये हिना। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। कासिम ने उससे हाथ मिलाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ नवीद के हाथ से टकराया, वो एक लम्हे के लिए चौंक गया। उसका हाथ गैर मामूली हद तक ठंडा था। जैनब ने आहिस्ता से कासिम के कान में कहा, ये ठीक नहीं लग रहे। लेकिन कासिम ने बात नजरअंदाज कर दी। डरो मत, सब ठीक होगा। नवीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रहना हो तो हमारे साथ चलो, एक हवेली है, तो चले? हाँ, क्यों नहीं? कासिम ने फौरन कहा। जैनब ने उसे देखा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। हवा में नमी और सर्दी बढ़ गई थी। दरख्तों की शाखें आपस में टकराकर अजीब सी आवाज पैदा कर रही थीं। कासिम, जैनब, नवीद और हिना खामोशी से चल रहे थे। बस कदमों की आवाज और मशाल की हल्की सी रोशनी। कुछ देर बाद नवीद ने अचानक कहा, बस पहुंच गए। कासिम ने सर उठाकर सामने देखा और वो एक लम्हे के लिए वहीं जम गया। सामने एक बहुत बड़ी पुराने जमाने की हवेली खड़ी थी। ऊंची दीवारें जगह जगह से टूटी हुई, लेकिन फिर भी मजबूत, जैसे वक्त भी इसे गिरा न सका हो। दरवाजा बहुत बड़ा, लोहे का, और उस पर जंग लगा हुआ। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अंदर से रोशनी आ रही थी। जैनब ने फौरन कासिम का बाजू पकड़ा। ये जगह ठीक नहीं है। उसकी आवाज अब साफ कांप रही थी। कासिम ने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा, बस आज की रात रुक जाते हैं, कल वापस चलेंगे। नवीद ने दरवाजे के करीब जाकर हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी बू आई। न पूरी तरह सड़ी हुई, न खुशबू, बल्कि कुछ दरमियान की। सामने एक बड़ा सा हॉल, ऊंची छत और चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। दीवारों पर जानवरों के सर लगे हुए थे, शेर, हिरन और कुछ ऐसे भी जिन्हें पहचानना मुश्किल था। जैनब का दिल घबरा गया। उसने आहिस्ता से कहा, ये रहने की जगह नहीं लगती। नवीद ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। आजकल अच्छी जगहें कहाँ मिलती हैं? अचानक ऊपर सीढ़ियों से आवाज आई। सबकी नजरें ऊपर उठ गईं। सीढ़ियों से एक आदमी नीचे उतर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता। हर कदम के साथ उसकी परछाई दीवार पर लंबी होती जा रही थी। वो नीचे आया और रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। लंबा कद, दुबला जिस्म, काला लिबास और आंखें गैर मामूली हद तक गहरी। वो रुक गया और मुस्कुराया। खुश आमदीद। कासिम ने हल्का सा गला साफ किया। जी, हम यहाँ। वो आदमी बोला, मैं जानता हूँ। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम खादिम है। जैनब ने एक लम्हे के लिए कासिम की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ खौफ था। खादिम ने नवीद और हिना की तरफ देखा, फिर कासिम और जैनब की तरफ। आप लोग थके हुए होंगे, कमरे तैयार हैं। कासिम ने हैरान होकर पूछा, आपको पहले से पता था कि हम आएंगे? खादिम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये हवेली मेहमानों का इंतजार करना जानती है। ये जुमला सुनकर एक लम्हे के लिए पूरा माहौल और भी भारी हो गया। वो सब सीढ़ियों से ऊपर गए। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरचरा रही थीं। ऊपर एक लंबा सा बरामदा, दोनों तरफ बंद दरवाजे,
नवीद ने एक दरवाजा खोला और हिना के साथ अंदर चला गया। खादिम ने कासिम को एक चाबी दी। ये आपका कमरा है। कासिम ने दरवाजा खोला। कमरा हैरत अंगेज तौर पर साफ था। एक बड़ा बिस्तर, एक मेज और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। जैनब ने अंदर आते ही कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। हाँ मुझे भी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खादिम खड़ा था, हाथ में ट्रे। आपका खाना। कासिम हैरान हुआ, इतनी जल्दी? खादिम ने बस मुस्कुराकर ट्रे अंदर रख दी। खाना? जैनब ने शक से कहा। ये सब कहाँ से आया? यहाँ तो कोई नहीं। शायद स्टोर होगा। रात गहरी हो गई, हवा तेज हो गई, कमरे की खिड़की हिलने लगी। कासिम सो चुका था, लेकिन जैनब की आंख खुल गई। उसने आहिस्ता से आंखें खोली और वहीं रुक गई। कमरे के कोने में कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई खड़ा हो। उसने फौरन कासिम की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। जैनब आहिस्ता से उठी और ध्यान से सुनने लगी। अचानक दीवार के उस पार से आवाज आई। लेकिन ये आम हंसी नहीं थी, ये भारी थी, जैसे एक नहीं कई लोग इकट्ठे हंस रहे हों। जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता से दीवार के करीब गई और कान लगाया। अब आवाज और वाजह थी, कई मर्दों की आवाजें, एक औरत की हंसी और कुछ अल्फाज जो समझ नहीं आ रहे थे। अचानक सब कुछ खामोश हो गया, बिल्कुल खामोश। जैनब फौरन पीछे हटी और दौड़कर बिस्तर पर आई, चादर ओढ़ ली, लेकिन उसकी आंखें पूरी रात खुली रहीं। रात किसी तरह गुजरी। जैनब ने आंख तो बंद की थी, लेकिन नींद उसके करीब भी नहीं आई। सुबह हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई, पर अजीब बात यह थी कि सूरज निकलने के बावजूद भी कमरा पूरी तरह रोशन नहीं हुआ, जैसे रोशनी भी यहां आकर कमजोर पड़ जाती हो। कासिम ने आंखें मलते हुए कहा, उठो जैनब, सुबह हो गई। जैनब फौरन उठ बैठी, जैसे वो पहले से जाग रही हो। कासिम, मैंने कल रात कुछ सुना था। कासिम ने हंसते हुए कहा। डर गई हो? बस कुछ नहीं था। जैनब ने संजीदगी से कहा। नहीं, वहाँ उस दीवार के पीछे कई लोग थे, हंस रहे थे। वो नवेद और हिना होंगे। नहीं, वो आवाजें इंसानों जैसी नहीं थी। चलो बाहर चलकर घूमते हैं, माहौल बदल जाएगा। तो मैं समझता हूँ तुम डरी हुई हो, लेकिन बाहर घूमने से सब ठीक लगेगा। मुझे यकीन नहीं, वो आवाजें, वो सच में अजीब थी। दोनों नीचे आए। पूरा हॉल खाली था। मोमबत्तियां अभी भी जल रही थीं, हालांकि सुबह हो चुकी थी। ये मोमबत्तियां अभी तक क्यों जल रही हैं? जैनब ने आहिस्ता कहा। वो दोनों हवेली से बाहर निकले। बाहर गहरा जंगल और अजीब सी खामोशी। चंद कदम आगे बढ़े ही थे कि कासिम रुक गया। ये क्या? जैनब ने भी देखा और उसके मुंह से चीख निकल गई। सामने जमीन पर एक लाश पड़ी थी, आधा जिस्म फटा हुआ, कपड़े चीरे हुए और गोश्त जगह जगह से गायब। जैनब फौरन पीछे हट गई। ये क्या है? कासिम आहिस्ता आहिस्ता करीब गया। उसने रुमाल नाक पर रखा। ये ज्यादा पुरानी लाश नहीं है। अचानक पीछे से आवाज आई, मिल गई। दोनों एकदम पलटे। नवीद खड़ा था और उसके साथ हिना। वो दोनों लाश को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई खौफ नहीं था। नवीद ने आराम से कहा, जंगल है, ऐसा होता रहता है। कासिम ने हैरान होकर कहा, ये ऐसा नहीं है, फर्क होता है। नवीद ने मुस्कुराकर कासिम की तरफ देखा। कत्ल या शिकार फर्क होता है। ये जुमला सुनकर कासिम के जिस्म में हल्की सी सर्द लहर दौड़ गई। जैनब ने आहिस्ता कहा, चलो वापस। हिना पहली बार बोली। यहाँ से कोई नहीं जाता। उसका लहजा नर्म था, लेकिन अल्फाज बहुत भारी थे। वो चारों वापस हवेली आए। वक्त देखा, दोपहर के 3 बज चुके थे। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे अभी सुबह ही हो। अंदर दाखिल होते ही मेज पर खाना लगा हुआ था। ये कब रखा? अचानक खादिम पीछे से आया। खाना ठंडा हो जाएगा। यहाँ सब अपने आप आ जाता है। सब बैठ गए। नवीद और हिना खामोशी से खाना खा रहे थे, लेकिन जैनब की नजर बार बार उनकी प्लेटों पर जा रही थी। अचानक बाहर बिजली चमकी। रोशनी सीधी प्लेटों पर पड़ी और
जैनब का दिल रुक गया। उनकी प्लेट में पका हुआ गोश्त नहीं था, वो कच्चा गोश्त था, ताजा, खून से भरा हुआ। जैनब ने फौरन नजरें हटा ली। कासिम ने भी देख लिया था, लेकिन वो चुप रहा। इसी दौरान जैनब का हाथ मेज से टकराया। उसकी उंगली कट गई, खून टपकने लगा, और जैसे ही खून गिरा, नवीद, हिना और खादिम तीनों की नजरें एक साथ उसी खून पर जम गईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी ने उनके अंदर कुछ जगा दिया हो। जैनब घबरा गई। कासिम फौरन उठा। हम यहाँ से जा रहे हैं। नवीद ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी? लेकिन उसकी मुस्कुराहट अब खतरनाक लग रही थी। जैनब का हाथ कांप रहा था। वो दोनों जल्दी से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सीढ़ियों पर जाते हुए कासिम ने पीछे मुड़कर देखा। तीनों अभी भी उसी जगह खड़े थे और जैनब के खून को देख रहे थे। कमरे का दरवाजा बंद होते ही कासिम ने फौरन कुंडी लगा दी। दोनों चंद लम्हे खामोश खड़े रहे, सिर्फ सांसों की आवाज। जैनब का हाथ अब भी कांप रहा था। अगला हिस्सा देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।